हाय ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यार आप लोगों का आईओक्यूएम का पेपर अच्छा गया होगा। ऑल्दो इस बार काफी टफ पेपर था आईओक्यूएम का। एंड होपफुली जिनका अच्छा पेपर गया है वो दे हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इनमो। तो यहाँ हमने एक वीओएस पर एक सीरीज स्टार्ट की हुई है ना, इनमो क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें हम कोशिश करेंगे इनमो लेवल के काफी कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन लेकर आने के, है ना। एंड होपफुली आपको मजा आएगा। आज का जो हमारा इनमो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो एक कॉम्बिनेटोरिक्स के ऊपर एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहे हैं, होटल कंसिस्ट ऑफ अ 2 by 8 स्क्वायर ग्रिड ऑफ रूम्स, ईच ऑक्यूपाइड बाय वन गेस्ट। All the guests are uncomfortable, so each guest would like to move to one of the adjoining rooms. ठीक है, horizontally और vertically कहीं पर भी वो move कर सकते हैं। Of course, they should do this simultaneously. इकट्ठा मतलब t equal to 0 पर simultaneously वो move करेंगे in such a way that each room will again have one guest. In how many different ways can they collectively move? ठीक है। तो देखो पहले ना यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर कैसे थॉट प्रोसेस इस क्वेश्चन में हमें बिल्डअप करना है वो देखेंगे हम। तो बिल्कुल जीरो से लेकर हम कैसे इस क्वेश्चन में हीरो बन सकते हैं, ठीक है, वो हम ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से सोचने की, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन सोचते हैं एग्जैक्टली क्या है। हमारे पास एक 2 by 8 का स्क्वायर ग्रिड दिया हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज अ स्क्वायर ग्रिड ऑफ 2 by 8, ठीक है। यहाँ पर एक हर स्क्वायर बेसिकली एक रूम है विच इज ऑक्यूपाइड बाय वन ऑफ द गेस्ट। हर रूम में एक गेस्ट प्रेजेंट है, ठीक है। और सारे गेस्ट अनकंफर्टेबल थे, सो व्हाट दे डिसाइडेड टू मूव टू एडजेसेंट रूम। वो एक अपने हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली एडजॉइनिंग रूम में चले जाते हैं एंड वो साइमल्टेनियसली ऐसा करते हैं, ठीक है। अब साइमल्टेनियसली ऐसा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये क्या कह रहा है फर्दर, देखो, इन सच अ वे दैट ईच रूम विल अगेन हैव वन गेस्ट। ऐसा नहीं है कि जैसे ये वाला गेस्ट था जो इस रूम में, वो इधर जाता है और ये वाला इधर वाले रूम का गेस्ट भी इधर आता है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। एक रूम में दो गेस्ट हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वो साइमल्टेनियसली करते हैं, मतलब कैसे, जैसे एक पॉसिबिलिटी क्या है, ये वाला गेस्ट नीचे चला गया, ठीक है, इधर वाला गेस्ट इधर चला गया, इधर वाला गेस्ट इधर चला गया, इधर वाला गेस्ट इधर चला गया, ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मतलब ये तो भी सिर्फ चार रूम की। ये गेस्ट हम इधर भेज देते हैं, इसको आगे भेज देते हैं, इस वाले को भी आगे भेज देते हैं, ये मान लो नीचे आ गया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, इस वाले को इधर भेज दिया, ये वाला ऊपर चला गया, ये मान लो नीचे गया, ये वाला ऊपर गया, ये वाला ऊपर गया, ये वाला नीचे गया, ठीक है। दिस इज वन वे, ये एक तरीका है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाया हुआ है मैंने एरोस के थ्रू, ठीक है। बेसिकली एरो का मतलब समझ रहे हो, ये वाला गेस्ट, इस बॉक्स वाला गेस्ट नीचे जा रहा है, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल सेफली मूव वो कर सकते हैं। हर रूम में मूवमेंट के बाद भी साइमल्टेनियसली मूवमेंट हुई है, मूवमेंट के बाद भी हर रूम में एक ही गेस्ट होगा, ठीक है। मतलब होपफुली आपको ये सब चीजें क्लियर है कि जैसे लेट से अगर हम एक 2 by 2 की ग्रिड की बात करें, ये वाला गेस्ट इधर जाता है और ये वाला गेस्ट इधर गया, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि फिर अब एक रूम में दो गेस्ट हो जाएंगे, तो ये वाला गेस्ट चाहे इधर आ जाए और फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, इस रूम का गेस्ट कहाँ जाएगा, ये मान लो इधर भी चला गया, बट एक तो ये वाला रूम खाली रह जाएगा और इस रूम में दो गेस्ट हो गए विच इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली होना था सच दैट मूवमेंट के बाद भी हर रूम में एक गेस्ट हो, ठीक है। ये जैसे 2 by 8 में यहाँ पर मैंने एक वे ऐसा दिखाया। अब क्वेश्चन ने पूछा था इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज दे कैन कलेक्टिवली मूव, मतलब ऐसे और कितने मूव्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जब भी है ना यार, जब भी क्वेश्चन हो, देखो इनमो में ना हमारे पास पेपर में टाइम सफिशिएंट होगा, 4 आवर्स का टाइम है, हमें 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऑब्वियसली अगर आप 4 या 5 भी कंफर्टेबली कर पाते हो, बहुत अच्छा स्कोर होता है। काफी बार तो कट ऑफ, जैसे 2021 में तो एक या दो मार्क्स, एक या दो क्वेश्चन ही कट ऑफ गई थी। 22 का पेपर भी काफी अच्छा था, ठीक है। तो जरूरी नहीं है 6 के 6 क्वेश्चन आप कर पाओगे, बट हाँ, पॉइंट इज आपके पास हर क्वेश्चन को एक जेन्युइन टाइम देने की टाइम जरूर होगा उसको अटेम्प्ट करने के लिए। तो जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को आराम से हम समझते हैं। अब 2 by 8 का ग्रिड है, इसमें अगर हम 2 by 8 में सोचेंगे हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। हम थोड़ा सा ग्रिड को छोटा करते हैं, ठीक है। लेट्स कंसीडर अ ग्रिड ऑफ 2 by 2, 2 by 2 का अपन ग्रिड देखते हैं और उसमें हम देखते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जैसे मान लो ये जो फर्स्ट गेस्ट था, मैंने देखा इसके पास दो ऑप्शन है यार, या तो ये हॉरिजॉन्टली जा सकता है या फिर ये वर्टिकली। मान लो मैंने इसको हॉरिजॉन्टली मूव कर दिया, ठीक है। अब अब क्या मैं अब अगर मैं इस वाले रूम की बात करूं, इस वाले गेस्ट के पास अभी भी दो ऑप्शन है, इस वाले गेस्ट के पास, है ना, वो ऊपर भी जा सकता है, राइट साइड भी। इस वाले गेस्ट के पास भी मेरे को दो ऑप्शन दिख रहे हैं, वो लेफ्ट साइड भी जा सकता है या फिर नीचे वाले पे। अगर मैं बॉटम राइट की बात करूं, इस गेस्ट के पास, इस गेस्ट के पास आप सोच सकते हो एक ही ऑप्शन बनेगा। इस वाले जो बॉटम राइट स्क्वायर है, उस वाले गेस्ट के पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, उसको इधर आना ही पड़ेगा, ठीक है।
क्योंकि वो ऊपर जा नहीं सकता, ऊपर ऑलरेडी हमारा फर्स्ट गेस्ट जा चुका है, ये डिसाइड हो गया, मतलब साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो वही कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी, तो ये वाला लेफ्ट साइड पे भेज दिया मैंने। अब हमारे पास एक तो ये स्क्वायर बचता है, एक ये स्क्वायर बचता है, इसके दो गेस्ट को मूव करना है। देखो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये नीचे जा सकता है या फिर ये लेफ्ट साइड। मान लो मैं इसको नीचे भेज देता हूँ, ठीक है, तो ये जो बॉटम लेफ्ट वाला है उसको ऊपर ही जाना पड़ेगा। ये एक वे हो गया हमारा 2x2 में। अभी मैं 2x2 के सारे लिस्ट डाउन करना चाहता हूँ, ठीक है। और क्या वे बन सकता था, इसको मैंने वैसे राइट ही भेजा, इस वाले को मैंने लेफ्ट भेजा। अब पहले वाले वे में मैंने इस वाले को नीचे भेजा था ना, अभी मैं इस वाले गेस्ट को इधर भेज देता हूँ लेफ्ट। तो इस वाले जो ये वाला जो गेस्ट बनेगा, ठीक है, इधर रूम वाला, इसको ऑब्वियसली राइट साइड जाना पड़ेगा। ये एक और वे है 2x2 में गेस्ट को साइमल्टेनियसली मूव कराने का, सच दैट नया रूम में भी एक ही गेस्ट हो। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, अब मैं ये मान लेता हूँ, देखो जो फर्स्ट वाले गेस्ट को मैंने पहले राइट भेजा था, उसको राइट की जगह मैं नीचे भेज देता हूँ। तो अब सोच के देखो, इसको मैंने नीचे भेज रहा, तो इस वाले गेस्ट के पास, बॉटम राइट वाले के पास एक ही ऑप्शन बचेगा, इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लेफ्ट जा नहीं सकता, लेफ्ट में ऑलरेडी वो हमारा फर्स्ट स्क्वायर वाला आ चुके है ना। अब इस वाले गेस्ट के पास अगेन दो ऑप्शन है, इसको मैं नीचे भी भेज सकता हूँ, लेफ्ट साइड भी, मान लो मैंने इसको लेफ्ट भेजा, तो इधर वाला जो गेस्ट था उसको राइट आना पड़ेगा, ठीक है। तो होपफुली आप ये समझ पा रहे हो कि एक प्रॉपर लूप बनना चाहिए, है ना। वो लूप ऐसा भी हो सकता है, छोटे वाला भी 2x2 का, है ना, या फिर वो 2x4 टाइप्स का लूप भी बन सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी है, एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, इसको मैं नीचे ही भेज रहा हूँ, इसको मैं ऊपर भेज रहा हूँ, ठीक है। अब हो सकता है ये वाला गेस्ट लेफ्ट की जगह नीचे आ जाए, तो ये वाला गेस्ट को ऊपर जाना पड़ेगा। दिस इज वन अनदर वे। तो एक 2x2 में हमें टोटल 4 वेज मिलते हैं। सोच के देखो, इसके अलावा और कोई भी वे नहीं आएगा। तो एक 2x2 की ग्रिड में देर आर 4 पॉसिबिलिटीज। ऑब्वियसली इस तरीके से अपन आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज 2x3 में थोड़े मे बी नंबर ऑफ ज्यादा वेज हो जाएंगे, ठीक है। 2x3 में अगर आप थोड़ा सा मे बी देखोगे, 7 से ज्यादा वेज आएंगे, इनफैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज कैलकुलेट करोगे तो 9 आएंगे। तो यहाँ पर अब है ना, अगर कोई 2x3 का कैलकुलेट करता है, लेट से 2x3 का कैलकुलेट करते हो और वो 9 आएगा वैसे, ठीक है। 9 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं, आप 2x3 की ग्रिड में नंबर ऑफ वेज बना भी सकते हो, 9 आ जाएंगे। फिर यहाँ पे है ना, काफी बार बच्चों को लगने लग जाता है, अच्छा 2x2 के लिए 4, 2x3 के लिए 9, तो 2x4 के लिए वो पैटर्न जबरदस्ती से बना लेते हैं, 4 स्क्वायर सोच लेते हैं 16 होगा, बट दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। 2x4 के लिए 16 नहीं होता, कुछ और होता है, क्या होगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे। बट हाँ, इन एनी केस मान लो 2x4 के लिए 16 भी होता, तो इनमें में अगर आप ऐसे पैटर्न ऑब्जर्व करके चलोगे ना, तो यू वॉन्ट गेट फुल मार्क्स, है ना। इवन इफ दिस इज करेक्ट, अगर ये करेक्ट भी होता, ऑल्दो इस क्वेश्चन में तो ये गलत है, 2x4 के लिए देयर विल नॉट बी 16 वेज, ठीक है, कुछ और आंसर होगा। क्या है वो हम अभी बताएंगे। बट हाँ, इवन इफ मान लो 2x4 के लिए 16 भी होता है, एंड इनफैक्ट मान लो पैटर्न एन स्क्वायर का ही बन रहा होता, और 2x8 के लिए मान लो 8 स्क्वायर ही आंसर होता, ठीक है, स्टिल आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज यू नीड टू प्रूव, आपको प्रूव करना होगा कि व्हाई द पैटर्न इज एन स्क्वायर इफ इट इज द एक्चुअल पैटर्न, ऑल्दो इस केस में ऐसा पैटर्न नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा एक चीज ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर हुआ क्या, जैसे ही मैंने मान लो इस वाले बॉक्स का मूवमेंट फिक्स किया, जैसे मान लो मैं इसको इधर भेज रहा हूँ, तो मेरे पास इस स्क्वायर का मूवमेंट फिक्स हो जाता है ना, डायगनली ऑपोजिट स्क्वायर का मूवमेंट फिक्स हो जाता है। एक और चीज देखो, अब यहाँ पर है ना, हिंट जो चीजें दे रही थी, एडजॉइनिंग एडजॉइनिंग मूवमेंट हो रही थी। एडजॉइनिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, एडजॉइनिंग में पैरिटी का कंसेप्ट हो सकता है, अगर हम कुछ कॉन्टिन्यूस नंबर दें तो इवन से ऑड में जाएगा, ऑड से इवन में जाएगा, इस टाइप का हो सकता है। एडजॉइनिंग में कलरिंग भी एक कंसेप्ट होता है ना, चेस बोर्ड की कलरिंग होती है। जब हम लेट से यहाँ से एडजेसेंट स्क्वायर में जा रहे हैं, मान लो इस स्क्वायर का कलर अगर ब्लैक है, तो हम इधर जाएं या इधर जाएं, हम ब्लैक से व्हाइट में जा रहे हैं, ठीक है। तो दो दो जनरल तरीके, दो मोस्ट कॉमनली यूज तरीके एडजॉइनिंग वाली मूवमेंट्स को समझने के लिए, है ना। वन इज पैरिटी, ऑड इवन वाला फंडा हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम ग्रिड्स को, अगर हम स्क्वायर्स को नंबर्स की फॉर्म में नंबर्स प्रेजेंट कर दें स्क्वायर्स के लिए, या फिर हम चेसबोर्ड की कलरिंग के हिसाब से भी सोच सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पर क्या था, अगर इसका मैं मूवमेंट फिक्स कर रहा हूँ, तो मेरे पास इस वाले स्क्वायर का मूवमेंट फिक्स हो जाता है, राइट। ये एक इन्फ्रेंस हम अभी निकाल पाए हैं, बट ये ऑब्वियसली एक 2x2 के लिए वैलिड है ना, 2x2 के लिए समझ में आ रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक 2x3 को देखने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि अब हमने चेसबोर्ड का जिक्र किया, चेसबोर्ड की कलरिंग का जिक्र किया, तो मैं ना ये ऑल्टरनेट कलरिंग कर रहा हूँ, येलो ब्लैक टाइप्स का। व्हाइट ब्लैक भी कर सकता था, बट चलो मैंने येलो ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब देखो,
अब इसमें मैं क्या करता हूँ, लेट से मैं ब्लैक वाले गेस्ट को देखता हूँ जो ब्लैक वाले स्क्वायर्स में है, ठीक है। ये वाला गेस्ट मान लो यहाँ पर गया, ठीक है। तो कौन से वाले गेस्ट के लिए मूवमेंट फिक्स हुआ? क्या इस वाले गेस्ट के लिए मैं बोल सकता हूँ मूवमेंट फिक्स हो जाएगा? ये वाला गेस्ट लेफ्ट साइड तो नहीं आ पाएगा, इसको कहाँ आना पड़ेगा? इसको नीचे ही आना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? होपफुली ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये ब्लैक वाला येलो में गया, ये वाला ब्लैक इस वाले येलो में गया, तो इस वाले ब्लैक के लिए भी मूवमेंट फिक्स हो जाता है, इस वाले ब्लैक को इस येलो में आना पड़ेगा। ये समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे पॉइंट क्या है, अब अभी हमने इस डायग्राम में क्या किया, हमने ब्लैक वालों को येलो में भेज दिया, कंफर्टेबली वो चले गए। अच्छा सोच के देखो, क्या ब्लैक वाला ब्लैक में जा पाएगा एक मूवमेंट के बाद? ऑब्वियसली नहीं। अगर हम चेसबोर्ड की तरह कलरिंग को सोचते हैं, तो ब्लैक वाले को येलो में जाना पड़ेगा और येलो वालों को ब्लैक में जाना पड़ेगा। बेसिकली जो गेस्ट ब्लैक वाले स्क्वायर्स पे फॉल कर रहे होंगे, जो गेस्ट ग्रिड के ब्लैक वाले स्क्वायर्स पे फॉल कर रहे होंगे, उनको येलो वाले स्क्वायर्स पे जाना होगा, और जो येलो वाले स्क्वायर्स पे फॉल कर रहे होंगे उनको ब्लैक वाले पे जाना पड़ेगा, बिकॉज एडजॉइनिंग मूव कर रहे हैं, है ना, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। दोनों सिनेरियो में दे विल चेंज देयर कलर, राइट। तो ये एक सिनेरियो ब्लैक वालों को येलो भेजने का। अब सोच के देखो, येलो ब्लैक से हमने येलो तो भेज दी तीनों को, अब येलो से ब्लैक इस चीज से तो इंडिपेंडेंट होगा ना यार। अगर मान लो देखो, येलो से ब्लैक की मैं बात करता हूँ, वो मेरे ब्लैक से येलो वालों से इंडिपेंडेंट है। जैसे मान लो मैं इस वाले जो यहाँ पर गेस्ट था इस वाले येलो में, उसको मैं लेफ्ट भी भेज सकता हूँ, उसको मैं राइट भी भेज सकता हूँ। वो ब्लैक वाले कैसे चले हैं उस चीज पे इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। समझने की कोशिश करो, जैसे मान लो मैंने इसको इधर भेज दिया, ये एक वे है। अब इस वाले येलो को मैं कहाँ भेज पाऊंगा? इसको मैं ऊपर तो भेज नहीं सकता, इसको मुझे राइट भेजना पड़ेगा, राइट वाले ब्लैक में। अब ये मेरा बच जाता है, इसको मुझे इधर भेजना पड़ेगा। अब यहाँ पे काफी बच्चों के दिमाग में आ जाता है, अच्छा तो मतलब जैसे जो पैटर्न ब्लैक वाले गेस्ट फॉलो कर रहे हैं उसका ऑपोजिट येलो वालों को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो ब्लैक वाला ये वाला गेस्ट इधर ही गया था, जो पहले वाला ये वाला इधर गया और ये वाला इधर गया, ठीक है। ये ब्लैक वाले गेस्ट का पैटर्न था। अब ये वही पैटर्न है जो पहले वाले ग्रिड में फॉलो किया, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो येलो वाले गेस्ट है वो मान लो यहाँ की बजाय यहाँ चला गया, ठीक है। ये वाला येलो यहाँ चला गया, ठीक है। ये वाला येलो यहाँ चलेगा, बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन दोनों में अगर आप देखोगे, इन दोनों में अगर आप देखोगे, रेड वाली मूवमेंट वही है। मतलब येलो, ब्लैक से येलो सेम मूवमेंट है, येलो से ब्लैक चेंज हो रही है। इनफैक्ट और भी तरीके से चेंज हो सकती है, मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ध्यान से देखना आप। मान लो ब्लैक से येलो यही मूवमेंट रखते हैं हम जो पहले थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि येलो से ब्लैक कौन सी हो सकती है। हमने किया इसको, देखो इसके पास तीन ऑप्शन है ना, लेफ्ट वाला कंसिडर कर लिया, राइट वाला कंसिडर कर लिया, नीचे वाला करता हूँ, ये इधर भी तो जा सकता है। अगर ये इधर जाता है तो इस वाले येलो को उधर जाना पड़ेगा और इस वाले येलो को भी ऊपर जाना पड़ेगा। अब ये एक अलग वे है ना। तो बेसिकली एक ब्लैक से येलो वाले की मूवमेंट के लिए येलो से ब्लैक तीन मूवमेंट पॉसिबल हो रही है, ठीक है। तो व्हाट एग्जैक्टली पॉइंट क्या है, ब्लैक से येलो जाना और येलो से ब्लैक जाना ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब काफी कुछ आइडिया लग गया होगा आपको। हम किससे कंसिडर कर सकते हैं? हम कलरिंग वाले कंसेप्ट से कंसिडर कर सकते हैं चीजों को। और ध्यान से देखो, अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं एक चीज और कंसिडर करूं, लेट से अब मैं ये कंसिडर करता हूँ, ठीक है। अगर हम पिछले वाले की बात करें, जैसे मैंने है ना ब्लैक से येलो एक चीज ये कंसिडर करी, ब्लैक से येलो मूवमेंट में, ब्लैक से येलो मूवमेंट में या फॉर दैट मैटर येलो से ब्लैक मूवमेंट में एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं? हम दो स्क्वायर्स को कवर कर रहे हैं। ऑल्दो अभी एक मूवमेंट पड़ी है इसमें, येलो से ब्लैक पड़ी है, बट अगर मैं लेट से ब्लैक से येलो की बात करता हूँ, ठीक है, या फॉर दैट मैटर लेट मी मेक इट रेड, इसमें मैंने इन तीनों में, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में, इस वाले को हम भूल जाते हैं अभी, ठीक है। इन तीनों में मैंने क्या किया? अभी मैं सिर्फ ब्लैक टू येलो वाली बात कर रहा हूँ, ब्लैक टू येलो, मतलब जो गेस्ट ब्लैक स्क्वायर्स में थे उनको मूव करवा रहा हूँ। एक तो ये हुआ, ठीक है, एक बनता है ये, और एक बॉक्स बनता है ये। क्या ये तीन डोमिनो नजर आ रहे हैं? तीन डोमिनो हमने प्लेस किए हैं इसको कवर करने के लिए। सिमिलरली ये देखो, ये भी सेम तीन डोमिनो है, बिकॉज ब्लैक टू येलो की मूवमेंट तो सेम ही रही है। ये तीन डोमिनो से हमने पूरा चेस बोर्ड कवर किया है, किसके लिए? ब्लैक टू येलो के लिए। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था,
येलो टू ब्लैक वो इंडिपेंडेंट है ब्लैक टू येलो वाली मूवमेंट से। बस पॉइंट क्या है, ब्लैक वाले येलो में जा रहे हैं, येलो वाले ब्लैक में जा रहे हैं, और वो कंफर्टेबली जा पाए। ऐसा नहीं है कि हमने इसमें भी एरर कर दिया। एरर करने का मतलब जैसे ये वाला ब्लैक इधर भेज दिया येलो में, इस वाले ब्लैक को भी इधर भेज दिया, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ पा रहे हो? ठीक है। और यू कैन से, अगर मैं डोमिनो की टर्म्स में सोचूं, अगर मैंने एक डोमिनो यहाँ प्लेस कर दिया तो दूसरा मैं ओवरलैपेबल डोमिनो नहीं कर पाऊँ। ठीक है। तो अब देखो पॉइंट क्या आता है, अगर अब मैं चेस बोर्ड की जगह ग्रिड को ही कंसिडर करता हूँ 2x8 को, तो अब यहाँ पर मुझे एक्चुअली क्या करना है, मुझे इस ग्रिड को 2x8 वाली ग्रिड को, ठीक है, पहले तो चेस बोर्ड की तरह कंसिडर करना है। मतलब लेट्स से दिस इज ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, ऑल्टरनेटिव कलर की तरह जैसे चेस बोर्ड में होते हैं। ठीक है। अब मैं पहले ब्लैक टू व्हाइट की मूवमेंट कंसिडर करूंगा कि ये कितने पॉसिबल वेज में है। मतलब प्रैक्टिकली मैं क्या करना चाहता हूँ, इस चेस बोर्ड को डोमिनो से कवर करना चाहता हूँ। डोमिनो से कवर करना चाहता हूँ 2x8 मेरे टोटल ग्रिड है, तो मुझे 8 डोमिनोज चाहिए होंगे। ठीक है। इसको मैं 8 डोमिनो से कवर करना चाहता हूँ। अब कोई भी एक डोमिनो मैं प्लेस करूंगा, एक डोमिनो ऑब्वियसली एक व्हाइट या ब्लैक ये वाला स्क्वायर कवर करेगा, या फिर एक ब्लैक या व्हाइट करेगा। ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली भी हो सकता है व्हाइट ब्लैक या ब्लैक व्हाइट। तो मुद्दे की बात क्या है, एक डोमिनो एक हॉरिजॉन्टल या एक वर्टिकल 2x1 का रेक्टेंगल कवर करेगा, जिसमें एक व्हाइट स्क्वायर होगा एक ब्लैक स्क्वायर होगा। अभी मैं ब्लैक टू व्हाइट की बात कर रहा हूँ, तो मैं उस पर्टिकुलर डोमिनो में मेरा गेस्ट कैसे मूव करेगा, ब्लैक टू व्हाइट वाली साइड। अगर इस टाइप का है तो ब्लैक टू व्हाइट ऐसे, इस टाइप का है तो ब्लैक टू व्हाइट ऊपर इधर नीचे, है ना। वो डिपेंड करता है मेरा डोमिनो कैसे कवर अप हो रहा है। समझ पा रहे हो? तो एक बार डोमिनो अगर मैंने रख दिया, उसमें ब्लैक टू व्हाइट का मूवमेंट फिक्स हो जाएगा, है ना। जो मेरे उस हर डोमिनो में जो ब्लैक पर है वो ब्लैक से बेसिकली व्हाइट की तरफ जाएगा, उसमें एरोज के फर्दर नंबर ऑफ वेज नहीं बनेंगे। तो पॉइंट क्या है, अभी मुझे इस 2x8 के ग्रिड को डोमिनो से कवर करना। ठीक है। किसकी मूवमेंट के लिए, ब्लैक टू व्हाइट। और फिर थोड़ी देर पहले मैंने बोला था व्हाइट टू ब्लैक की मूवमेंट इंडिपेंडेंट है, तो फिर उसको मैं क्या कैसे कंसीडर करूंगा, उसको भी सेम तरीके से कंसीडर करूंगा कि फिर से मुझे इस ग्रिड को डोमिनो से कवर करना है, बट इस बार मेरी मूवमेंट कैसे होगी, व्हाइट से ब्लैक वाली। ऑब्वियसली वो इंडिपेंडेंट रहेगी पहले मेरे ब्लैक टू व्हाइट वाले डोमिनो से। जस्ट मतलब मैं अभी समझाता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, इस ग्रिड को डोमिनो से कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे हम इसे 8 डोमिनो से कवर कर सकते हैं। ठीक है। देखो मान लेता हूं मैं Tn is the number of ways to cover 2 by n grid with an domino। ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि Tn नंबर ऑफ वेज हैं कवर करने के 2 by n की ग्रिड को n डोमिनोज की हेल्प से। ठीक है। तो अब देखो मैं Tn देखना चाहता हूँ, Tn क्या होगा। पहला डोमिनो, इस स्क्वायर को कवर करने वाला डोमिनो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो एक ऐसा हो सकता है, ठीक है, या फिर सॉरी, या तो एक ऐसा हो सकता है, या फिर और कैसा हो सकता है, वर्टिकल हो सकता था। ठीक है। जैसे लेट से इसको मैं बोलता हूँ, अगर लेट से इसको कवर करने वाला, फर्स्ट बॉक्स को कवर करने वाला मान लो वर्टिकल डोमिनो है, तो प्रैक्टिकली अभी मुझे क्या कवर करना है, एन टू इंटू एन माइनस वन का ग्रिड कवर करना है। उसको कवर करने के कितने वेज होंगे, टी एन माइनस वन। देखो ना, अगर हमने फर्स्ट रेक्टेंगल कवर कर दिया, ये वाला कवर कर दिया, तो मेरे पास अब कितना बच जाता है, टू इंटू एन माइनस वन की ग्रिड बच जाएगी। उसको कवर करने के कितने वेज हैं, टी एन माइनस वन। या फिर और क्या पॉसिबिलिटी थी, या फिर पॉसिबिलिटी थी कि मैं फर्स्ट ग्रिड जो है, फर्स्ट बेसिकली बॉक्स जो है, वो वर्टिकल कवर करने की बजाय फर्स्ट डोमिनो मैंने फर्स्ट बॉक्स को कवर करने वाला वर्टिकल लगाया, हॉरिजॉन्टल डोमिनो लगाया। तो ऑब्वियसली ये दो बॉक्स को कवर करने के लिए मुझे एक ऐसा ही डोमिनो लगाना पड़ेगा, बिकॉज ओवरलैपेबल डोमिनो से मैं कवर नहीं कर रहा। अब बाकी अब मेरी कितनी ग्रिड बच गई, टू इंटू एन माइनस टू की, उसको कवर करने के टी एन माइनस टू वेज होंगे। ठीक है। ठीक, क्लियर। तो पहले बॉक्स को कवर करने के दो ही पॉसिबल वेज थे, या तो हॉरिजॉन्टल डोमिनो या वर्टिकल डोमिनो। दोनों में मैंने इंडिविजुअल फर्दर नंबर ऑफ वेज निकाल लिए पूरी ग्रिड को कवर करने के। तो बेसिकली एक मैंने रिकरेंस रिलेशन बना लिया डोमिनोज को कवर करने वाला। ठीक है। अब
इसमें मैं इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल देता हूँ बिकॉज मुझे T8 ही चाहिए। ठीक, तो T1 का मतलब एक 2x1 की ग्रिड को कवर करने का एक ही तरीका है, आपको एक वर्टिकल डोमिनो लगाना पड़ेगा। T2 का मतलब हमें एक 2x2 का ग्रिड कवर करना है इस टाइप का। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो एक वर्टिकल दूसरा भी वर्टिकल, या फिर दोनों हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल ऐसा दूसरा हॉरिजॉन्टल ऐसा। तो T2 क्या होगा 2। क्या T3 हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं? T3 बेसिकली पिछले दो का सम हो गया है ना, तो T3 विल बी 3। T4 विल बी पिछले दो का सम, तो 3 + 2 5। T5 विल बी पिछले दो का सम, 5 + 3 8। T6 विल बी पिछले दो का सम यानी 8 + 5 13। T7 will be 13 plus 8 which is 21। T8 will be 21 plus 13 which is 34। ठीक है, तो 34 वेज हो गए किस चीज के? 34 वेज हो गए गेस्ट जो है वो ब्लैक टू व्हाइट मूव करे होंगे। ठीक है, तो इन थोड़ा सा और अगर मैं अब ढंग से इस चीज को बताऊं, जो गेस्ट ब्लैक, मैं अभी सिर्फ है ना ब्लैक वाले स्क्वायर्स कर रहा हूं, ये जो ब्लैक वाले जहां पे मैंने बीबी लिखा है, इन वाले ब्लैक वाले स्क्वायर्स में जो गेस्ट थे, अब वो अपने एडजॉइनिंग में चले गए, सच दैट कोई भी ओवरलैप नहीं हुआ, सच दैट कोई भी ओवरलैप नहीं हुआ। ये 34 वेज में बन सकते हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली अब ये जो डॉट से स्क्वायर्स हैं, ठीक है, डॉट्स पे ये सारे ब्लैक वाले गेस्ट चले गए कंफर्टेबली, कोई किसी ने किसी को दिक्कत नहीं की, किसी भी डॉट में दो गेस्ट नहीं आए। अब एंड हमें तो साइमल्टेनियस मूव कराना था, एंड अब हमें क्या कराना है, जो डॉट वाले में गेस्ट थे ऑलरेडी प्रेजेंट उनको भी मूव करवाना है, वो ब्लैक वाले में जाएंगे, बात तो सेम ही है, ब्लैक वालों को उसमें भेजा, या फिर अब इंडिपेंडेंटली डॉट वाले गेस्ट ब्लैक वाले में जाएंगे, इंडिपेंडेंट मूवमेंट है ना। इसमें फिर से मैं डोमिनोज से प्लेस करूंगा, बस अब जहां जहां पे डॉट आएगा, पहले तो मैंने ब्लैक से डॉट पे मूवमेंट की थी, अब मैं डॉट से ब्लैक पे करूंगा। ठीक है, बट मूवमेंट इंडिपेंडेंट होगी। जैसे मान लो पहले पहले एक केस ये वाला और ये वाला था, मान लो स्टार्टिंग में, ठीक है, तो ब्लैक वाला इधर गया, ये वाला ब्लैक इधर गया। बट इस बार क्या हो सकता है, इस बार ये भी हो सकता है कि पहले दो स्क्वायर्स की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, इस बार डोमिनो हमने ऐसे रखे होंगे इस तरीके से, तो डॉट वाला इस वाले ब्लैक पे चला जाएगा, ये वाला डॉट इस वाले ब्लैक पे चला जाएगा, बिल्कुल फाइन है। ठीक है, तो पॉइंट इज अब कितने वेज होंगे डॉट्स को ब्लैक पे, ब्लैक वाले स्क्वायर पे जाने के लिए, डॉट्स वाले गैस को, अगेन 34 वेज ही होंगे, बिकॉज सेम तरीके से हम डोमिनोज प्लेस करेंगे, सेम ही रिकरेंस रिलेशन आएगा और सेम ही रिजल्ट आएगा। तो ब्लैक वालों को व्हाइट डॉट्स पे जाने के लिए 34 वेज, पैरेलली साइमल्टेनियसली डॉट वालों को ब्लैक पे जाने के लिए भी 34 वेज। तो इन टोटल देयर विल बी 34 into 34, और यू कैन से 34 स्क्वायर्ड। ठीक है, दिस विल बी द नंबर ऑफ वेज इन विच दीज गैस कैन कलेक्टिवली मूव। ठीक है, सेफली, मतलब बेसिकली मूवमेंट के बाद हर रूम में एक ही एग्जैक्टली एक ही गेस्ट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था यार, जो कि पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है। आपको अगर ध्यान होगा पहले जो हमने डेली डोज सीरीज की थी, उसमें हमने सिर्फ इतना से पार्ट किया हुआ था कि कैसे हम एक 2x8 के ग्रिड को डोमिनो से कवर कर सकते हैं, या 1x2 के रेक्टेंगल से कवर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बट इसमें वो इन्फ्रेंस निकालना अपने आप में एक थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क था। तो टिपिकली इनमो लेवल का क्वेश्चन है यार, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड इस सीरीज में हम और भी ऐसे काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आएंगे। मोस्ट लाइकली जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होगा हमारा, वो एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन होगा, जिसमें काफी अमेजिंग से कंसेप्ट लगेंगे। राइट, सो होपफुली यार आज मजा आएगा आपका, मजा आया होगा आपको, सीखने को काफी कुछ चीजें मिली होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं ना, टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।